एमएस वर्ड में टेबल में हम किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं या कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन सेल का सिलेक्शन करना होगा। जब हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लेआउट टैब पर क्लिक करके हम यहाँ पर मर्ज सेल ऑप्शन पर जाएंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो सेल थी वो मर्ज हो गई है। इसी प्रकार हम अगर इन सेल को भी मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपकी ये सेल भी मर्ज हो गई है। अब आप सिलेक्शन कीजिए और मर्ज सेल, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेल मर्ज हो गई है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं सेल को मर्ज तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड में टेबल में अगर आप स्प्लिट सेल करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि आप एक सेल में उसे और भागों में बांटना चाहते हैं या स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उस सेल में क्लिक कीजिए। उसके बाद लेआउट टैब पर जाइए और यहाँ पर आप जब स्प्लिट सेल करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। आप 2, 3, 4 जितने भी आपको सेल को स्प्लिट करना है, जितने भी भागों में आप उतने यहाँ पर कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ रो एक ही चाहिए, एक ही रो में हमें 2 कॉलम्स चाहिए और हम इस ओके पर जब क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी एक सेल थी वो स्प्लिट हो गई है 2 भागों में। यहाँ पर 2 सेल्स बन गई है इस एक सिंगल सेल में। देखिए ये स्प्लिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 में से इसे 456 मार्क्स आए हैं। इसी प्रकार टेबल में सेल में हम कहीं पर भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मैं उसे 3 या 4 भागों में बांटना चाहता हूँ, एक सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ 3 या 4 भागों में, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जिस सेल को मुझे उसे डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट सेल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे अगर उसे 4 भागों में बांटना है तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 पर क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरी जो सेल है वो 1, 2, 3, 4 4 भागों में बट गई है, स्प्लिट हो गई है। अब आइए दोस्तों हम टेबल को स्प्लिट करना सीखेंगे। टेबल को 2 भागों में बांटना सीखते हैं। टेबल को स्प्लिट करना या टेबल को 2 भागों में बांटने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह पर क्लिक करना होगा, उस सेल में क्लिक करना होगा जहां से हम टेबल को 2 भागों में बांटना चाहते हैं। मेरी इस टेबल में मैं जो 10th के स्टूडेंट हैं उसकी टेबल को अलग करना चाहता हूं, स्प्लिट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। उसके बाद लेआउट टैब पर जाएंगे। उसके बाद स्प्लिट टेबल पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी जो टेबल है वो 2 भागों में बढ़ गई है। 9th के स्टूडेंट अलग हो गए हैं, 10th के अलग हो गए हैं। अब इस 10th वाली जो टेबल है इसमें 11th के भी कुछ स्टूडेंट हैं, तो मैं इन्हें भी अलग करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्प्लिट टेबल पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी जो एक टेबल थी वो 3 भागों में स्प्लिट हो गई है, बट गई है। 9th के स्टूडेंट अलग हो गए हैं, 10th के स्टूडेंट अलग हो गए हैं और 11th के स्टूडेंट अलग हो गए हैं।